आपके सीमांचल के कई जलसों में, तकरीरों में मैं नहीं आ पाया। कुछ मजबूरियां थी मेरे साथ, कुछ मसाइल थे मेरे साथ, हो सकते हैं किसी के साथ। यकीन करें मेरे भाइयों, लोगों ने फोन करके इतना बुरा भला का, इतनी गालियां दी कि आप नहीं सोच सकते। कभी कभी तो दिल इतना टूट जाता है, दिल चाहता है कभी इस इलाके में कदम न रखा जाए। लेकिन हम ये भी जानते हैं अगर 10 लोगों ने बुरा भला कहा है तो 100 लोग ऐसे भी जो अपनी आंखों पर, अपनी पलकों पर बिठाने वाले और दुआएं देने वाले और याद करने वाले हैं। मेरे भाइयों, आप जुबान से क्या किसको बोल रहे हैं, इसका भी हिसाब होगा अल्लाह के यहाँ। अल्लाह के प्यारे नबी हजरत मुआज इब्ने जबल से कहते हैं कि ऐ मुआज इब्ने जबल, अमलिक अलैका लिसानक, ऐ मुआज इब्ने जबल, अपनी जुबान को तू कंट्रोल कर ले। सारे दीन का खुलासा, सारी शरीयत का खुलासा, सारे इस्लाम का खुलासा ये है, तो अपनी जुबान को कंट्रोल कर ले। हजरत मुआज इब्ने जबल ने कहा, ऐ अल्लाह के नबी, व इन्ना लमुआखज़ून बिमा नतकल्लमु बिही, ऐ अल्लाह के नबी, क्या जुबान से हम जो बोलते हैं, क्या उसके ऊपर भी अल्लाह ताला हमारी पकड़ करेगा? क्या उस पर भी अल्लाह ताला हमको सजा देगा? आपने फरमाया, ऐ मुआज, मैं तो तुमको बहुत समझदार आदमी समझा करता था, तुम ये कैसी बात कर रहे हो? वहल युकब्बुन नासु अला मनाखिरिहिम इल्ला हसाइदा अलसिनतिहिम, ऐ मुआज, कल कयामत के दिन लोग नाक के बल घसट करके जहन्नम में जाएंगे, उनको घसीट करके नाक के बल जहन्नम में डाला जाएगा। इसी जुबान के करतूतों की वजह से, इसी जुबान से किए जाने वाले अमाल की वजह से। जुबान की हिफाजत करो मेरे वाले और याद करने वाले हैं। मेरे भाइयों, आप जुबान से क्या किसको बोल रहे हैं, इसका भी हिसाब होगा अल्लाह के यहाँ। अल्लाह के प्यारे नबी हजरत मुआज इब्ने जबल से कहते हैं कि ऐ मुआज इब्ने जबल, अमलिक अलैका लिसानक, ऐ मुआज इब्ने जबल, अपनी जुबान को तू कंट्रोल कर ले। सारे दीन का खुलासा, सारी शरीयत का खुलासा, सारे इस्लाम का खुलासा ये है, तो अपनी जुबान को कंट्रोल कर ले। हजरत मुआज इब्ने जबल ने कहा, ऐ अल्लाह के नबी, व इन्ना लमुआखज़ून बिमा नतकल्लमु बिही, ऐ अल्लाह के नबी, क्या जुबान से हम जो बोलते हैं, क्या उसके ऊपर भी अल्लाह ताला हमारी पकड़ करेगा? क्या उस पर भी अल्लाह ताला हमको सजा देगा? आपने फरमाया, ऐ मुआज, मैं तो तुमको बहुत समझदार आदमी समझा करता था, तुम ये कैसी बात कर रहे हो? वहल युकब्बुन नासु अला मनाखिरिहिम इल्ला हसाइदा अलसिनतिहिम, ऐ मुआज, कल कयामत के दिन लोग नाक के बल घसट करके जहन्नम में जाएंगे, उनको घसीट करके नाक के बल जहन्नम में डाला जाएगा। इसी जुबान के करतूतों की वजह से, इसी जुबान से किए जाने वाले अमाल की वजह से। जुबान की हिफाजत करो मेरे भाई। जुबान से किसी को तकलीफ मत पहुंचाओ, जुबान से किसी की चुगली मत करो, किसी की ग़ीबत मत करो, किसी की जासूसी मत करो, किसी के बारे में कमेंट मत करो। अपनी फिक्र करो, अपने बच्चों की फिक्र करो, अपने अमाल की। अब आइए उस आयत को थोड़ा हम तफसील से देखते हैं, जो आयत मैंने। लेकिन आपका अपनी मां के साथ सलूक कैसा है? आपका अपने बाप के साथ सलूक कैसा है? शादी के बाद आपका अपनी बीवी के साथ सलूक कैसा है? एक बाप होने की हैसियत से आप अपनी औलाद के लिए कैसे बाप हैं? आपका अपने पड़ोसी के साथ कैसा सलूक है? रिश्तेदारों के साथ आप क्या कर रहे हैं? कहीं ऐसा तो नहीं कि आपके जरिए किसी पर जुल्म हो रहा है? कहीं ऐसा तो नहीं कि आप किसी का माल, किसी की जमीन, किसी की जायदाद नाजायज तरीके से हड़प रहे हैं? ये तमाम चीजें हुकूकुल इबाद की कैटेगरी में आती हैं। कुरान करीम को जब हम गौर से पढ़ते हैं तो कुरान में हमें हुकूकुल ला पर भी उभारा गया है और हुकूकुल इबाद के ऊपर भी उभारा गया है। कुरान अगर एक तरफ हमें नमाज पढ़ने का हुक्म देता है तो दूसरी तरफ हमें अपने रिश्तेदारों का, अपने माँ बाप का, अपने पड़ोसियों का हक अदा करने की भी बात करता है। मैंने आपके सामने जो आयत करीमा पढ़ी है खुतबे मसनूना के बाद, ये सूरह निसा की आयत नंबर 36 है, आयत नंबर 36। इस आयत में अल्लाह ताला ने 10 हुकूक बयान किए और आपको जान करके हैरत होगी कि 10 हुकूक में सिर्फ एक हक अल्लाह ने अपना बयान किया।
और 9 हक बंदों का बयान। वाबुदुल्लाह वला तुशरिकू बिही शैया, अल्लाह की इबादत करो, अल्लाह के साथ किसी को शरीक न करो। वबिल वालिदैन इहसाना, और अपने माँ बाप के साथ अच्छा सलूक करो। वबिज़िल कुर्बा, अपने रिश्तेदारों के साथ अच्छा सलूक करो। वल यतामा, और यतीमों के साथ अच्छा सलूक करो। वल मसाकीन, और गरीबों के साथ अच्छा सलूक करो। वल जारि ज़िल कुर्बा, उस पड़ोसी के साथ अच्छा सलूक करो जो तुम्हारा करीब का पड़ोसी है। वल जारिल जुनुबी, और उस पड़ोसी के साथ भी अच्छा सलूक करो जो दूर का पड़ोसी है। वस्साहिबि बिल जंबी, और जब सफर कर रहे हो तो अपने सफर के साथी के साथ, अपने हम सफर के साथ भी तुम अच्छा सलूक करो। वब्नि सबील, और मुसाफिरों के साथ भी तुम अच्छा सलूक करो। वमा मलकत ऐमानुकुम, और अपने गुलामों के साथ, अपनी लौंडियों के साथ, अपने नौकर चाकरों के साथ तुम अच्छा सलूक करो। इन्नल्लाह ला युहिब्बु मन कान मुख्तालन फकूरा, अल्लाह ताला किसी घमंडी को, किसी गुरूर करने वाले को, किसी अहंकार करने वाले को पसंद नहीं करता। 10 बातें अल्लाह ने बयान, 10 बातों में 9 बातों का ताल्लुक हुकूकुल इबाद से, और पहली बात का ताल्लुक अल्लाह के हक से। इससे आप अंदाजा लगाइए कि इस्लाम में हुकूकुल इबाद की कितनी अहमियत है। हुकूकुल इबाद का मामला इतना खतरनाक है मेरे भाइयों, इतना खतरनाक है इसका मामला कि कयामत के दिन दुनिया में हम जो नेकियां करके गए हैं, जो नमाजें पढ़ के गए हैं, जो रोजे रख के गए हैं, जो हज करके गए हैं, बर्बाद हो जाएंगे अगर हमारा हुकूकुल इबाद का मामला गड़बड़ है। मेरे प्यारे साथियों, आप कभी हज करने अगर गए होंगे या जाएंगे, अल्लाह ताला तौफीक दे, सऊदी अरब की सरजमीन पर आपके इंडिया का रुपया नहीं चलता है, वहां रियाल चलता है। बांग्लादेश से हमारे भाई आए हैं, वहां पे इंडिया का रुपया नहीं चलता, वहां टका चलता है। आप कुवैत के अंदर चले जाएं, वहां दीनार चलता है। दुबई के अंदर चले जाएं, वहां दिरहम चलता है। हर मुल्क की अपनी करेंसी होती है, दूसरे मुल्क की करेंसी वहां पे नहीं चला करती है। मेरे प्यारे साथियों, हमने अगर हुकूकुल इबाद के अंदर कोताहियां की हैं, अगर हमने किसी का हक मारा है, अगर हमने किसी की जमीन व जायदाद को हड़प लिया है, किसी का माल अगर हमने हड़प लिया है, कल अल्लाह की बारगाह में दुनिया की करेंसी न चलेगी, दुनिया का रुपया पैसा न चलेगा, दुनिया की जमीन न चलेगी। दुनिया में अगर हमने किसी का हक मारा है तो कयामत के दिन की करेंसी तो नेकियां होंगी, कयामत के दिन की करेंसियां तो गुनाह होंगे। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, मेरी उम्मत का सबसे गरीब आदमी, मेरी उम्मत का सबसे कल्लाश आदमी, सबसे फकीर और मुफलिस आदमी वो होगा जो कयामत के दिन नमाज लेकर के आएगा, रोजा लेकर के आएगा, ज़कात लेकर के आएगा। वयाती कद शतम हाजा, लेकिन किसी को गाली दी होगी। वह अकल माल हाजा, किसी का माल हड़प लिया होगा। वह कज़फ़ हाजा, किसी के ऊपर झूठा इल्जाम लगाया होगा। वह सबक दम हाजा, किसी का खून बहाया होगा। फयोता हाजा मिन हसनातिही व हाजा मिन हसनाती, जितने लोगों का उसने हक मारा है सबको उसकी नेकियां बांट दी जाएंगी। कुछ लोग रोजा लेके चले जाएंगे, कुछ लोग नमाज लेकर के चले जाएंगे, कुछ लोग हज और उम्रा लेकर के चले जाएंगे। फ़इन फ़नियत हसनातुहु, अगर उसकी तमाम नेकियां बर्बाद हो जाएंगी और अभी भी हकदार लाइन में खड़े हैं, अल्लाह के नबी फरमाते हैं फ़उख़िज़ मिन सय्यिआतिहिम, उनके गुनाह लाद करके इसके ऊपर लाद दिए जाएंगे, उन हकदारों के गुनाह इसके जिम्मे लाद दिए जाएंगे। सुम्मा तुरिहा फिन्नार, और फिर इस इंसान को घसीट करके जहन्नम में फेंक दिया जाएगा। इतना खतरनाक, जहन्नम में फेंक दिया जाएगा उस नमाजी को, उस रोजेदार को, उस हाजी को, उस उम्रा करने वाले को जिसने हुकूकुल इबाद में कोताही की होगी। मेरे भाई, इसीलिए अल्लाह के नबी फरमाते हैं मन कानत इंदहु मज़लमतुन लिअखीही,
अगर अपने मुसलमान भाई के ऊपर तुमने जुल्म किया है, ज्यादती किया है, अत्याचार किया है, अन्याय किया है, उससे दुनिया में तुम छुटकारा पालो, उसका हक दे दो, उससे जो बेईमानी तुमने की है उसको माफ करा लो। अगर तुमने नहीं माफ कराया, अल्लाह के नबी फरमाते हैं कयामत का दिन आएगा, वहां तुम रुपये के बदले रुपया न दे पाओगे, जमीन के बदले जमीन न दे पाओगे, वहां माफ करने से भी काम न चलेगा, वहां तुम्हें अपनी नेकियां देनी पड़ेगी और सामने वाले के गुनाह तुम्हारे ऊपर लाद दिए जाएंगे। अम्मा आयशा फरमाती है, एक मर्तबा अल्लाह के नबी सहाबा के साथ बैठे, एक सहाबी आए, आए अल्लाह के नबी मेरे बहुत सारे गुलाम हैं और वो मेरे साथ बड़ी बदतमीजी करते हैं, बड़ी नाफरमानी करते हैं, मैं जो बात कहता हूँ वो नहीं मानते हैं। अय अल्लाह के नबी मैं उनको सजाएं देता हूँ, अय अल्लाह के नबी मैं अपने गुलामों को मारता हूँ, पीटता हूँ, सजा देता हूँ, अय अल्लाह के नबी मैं डरता हूँ कहीं मेरी सजा के ऊपर अल्लाह ताला मेरी पकड़ तो नहीं करेगा। अल्लाह के नबी फरमाते हैं मेरे सहाबी, तुम्हारे गुलामों ने जितनी तुम्हारी नाफरमानी की है और तुमने जितनी सजा दी है, दोनों को अल्लाह ताला क्या नापा जाएगा, दोनों को तौला जाएगा। अगर उनकी नाफरमानी तुम्हारे गुनाह तुम्हारी सजा से ज्यादा होगी तो अल्लाह ताला तुम्हें उसके बदले में कुछ नेकियां दे देगा, अल्लाह ताला क्या तुम्हारा फायदा हो जाएगा। लेकिन उनकी नाफरमानी के मुकाबले में अगर तुम्हारी सजा ज्यादा हो जाएगी, ऐ मेरे साहबी उनकी नेकियां तुम्हारे अकाउंट में तुम्हारी नेकियां उनके अकाउंट में डाल दी जाएंगी, तुम्हारी नेकियां उनको दे दी जाएंगी अगर तुम्हारी सजा ज्यादा हो जाएगी तो। सहाबी इतना सुनने के बाद एक कोने में जाकर के रोने लगते हैं, अय अल्लाह के नबी मैंने तो कभी ये सोच करके सजा न दी कि मेरी सजाओं को तौला जाएगा, मेरी सजाओं को नापा जाएगा। न जाने कितनी बार ऐसा मौका आया होगा, मैंने अपने गुलामों को कितना मारा है, कितनी सजाएं दी हैं। अय अल्लाह के नबी ये तो बड़े घाटे का सौदा मैंने कर दिया, न जाने मेरी कितनी नेकियां बर्बाद हो जाएंगी। सहाबी रोने लगे, चीखने लगे, चिल्लाने लगे। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, ऐ मेरे सहाबी क्या तूने कुरान की आयत नहीं पढ़ी है, व नज़उल मवाज़ीनल क़िस्त लियौमिल क़ियामा, व नज़उल मवाज़ीनल क़िस्त लियौमिल क़ियामा। हम क़यामत के दिन इंसाफ का तराजू रखेंगे, अल्लाह ताला क़यामत के दिन इंसाफ का तराजू रखेगा। फ़इन काना मिस्क़ाल हब्बतिन मिन खरदलिन अतैना बिहा व कफ़ा बिना हासिबीन। अल्लाह फरमाता है तुमने राई के दाने के बराबर भी अगर कोई गुनाह किया होगा, तुमने राई के दाने के बराबर भी अगर कोई नेकी की होगी, हमारे तराजू पर वो सामने आ जाएगी। हिसाब हम लेंगे मेरे बंदो, जब हम हिसाब लेंगे तो एक एक दाने का हिसाब लेंगे, एक राई के दाने के बराबर का भी हिसाब लेंगे। सहाबी रोने लगे, अय अल्लाह के नबी जब अल्लाह के तराजू पर इतना खतरनाक मामला होगा, अय अल्लाह के नबी ये तो मेरी बर्दाश्त के बाहर है, ये तो मेरी कैपेसिटी के बाहर है, मैं इतना बड़ा रिस्क नहीं ले सकता। इन्नी उशहिदुका अन्नहुम कुल्लुहुम अहरार। हाय अल्लाह के नबी मैं आपको गवाह बना के कहता हूँ, मैंने अपने सारे गुलामों को आज से आजाद कर दिया, मैंने उनको जो भी सजाएं दी थी सब माफ कर दिया, जो भी उन्होंने गलती की थी सब माफ कर दिया, और मैं आपको गवाह बना के कहता हूँ मैंने सबको आजाद कर दिया। यह है हुकूकुल इबाद का मामला। आज अफसोस होता है, कचहरियों में चले जाओ, अदालतों में चले जाओ, भाई भाई के खिलाफ केस लड़ रहा है, बाप बेटे के खिलाफ केस लड़ रहा है, रिश्तेदार रिश्तेदार के खिलाफ केस लड़ रहा है। सबसे ज्यादा आपस में लड़ाई झगड़े हमारी मुसलमान कौम के अंदर आज हो रहे हैं। ये शर्म की बात है, हमें तो सबसे ज्यादा हुकूकुल इबाद के मामले में मोहतात रहना चाहिए। मेरे प्यारे भाइयों, अल्लाह के नबी गारंटी देते उस इंसान को, आपने फरमाया अना ज़ईमुन बिबैतिन फी रबज़िल जन्ना, मैं जन्नत के बीच में, मैं जन्नत के दरमियान में उस इंसान को मकान की गारंटी देता हूँ। वो लोगों कटिहार में जमीन खरीदने वाले बड़े खुशनसीब अपने आप को मानते हैं, पूर्णिया और अररिया में जमीन खरीदने वाले अपने आप को बड़े खुशनसीब मानते हैं। मेरे नबी तुमको जन्नत में जमीन दिला रहे हैं, मेरे नबी तुमको जन्नत में प्लॉट दिला रहे हैं, बस एक काम करना है। अना ज़ईमुन बिबैतिन फी रबज़िल जन्ना,
मैं जन्नत में उसको मकान की गारंटी दे रहा हूँ, मैं जन्नत में उसको फ्लैट की गारंटी दे रहा हूँ, मैं जन्नत में उसको बिल्डिंग की गारंटी दे रहा हूँ। लिमन तरकल मिरा व इन काना मुहिक्कन, जो हक पर रहने के बावजूद झगड़ा छोड़ दे, वो इंसान हक पर है फिर भी झगड़ा नहीं कर रहा है, लड़ाई नहीं कर रहा है, वो लड़ाई करना छोड़ दे, झगड़ा करना छोड़ दे, मैं उसको जन्नत की गारंटी देता हूं। आज तो जरा जरा सी बात, भाई भाई से ताल्लुक तोड़ लेता है, बाप बेटे से बात नहीं करता है, बहन भाई से बात नहीं करती, यहां तक दुश्मनियां हो जाती हैं, इंसान मरने लगता है, अपनी औलाद को वसीयत करके जाता, खबरदार मेरे भाई से तुम ताल्लुक मत रखना, मेरे बाप से तुम ताल्लुक मत रखना, मेरी बहन से तुम ताल्लुक मत रखना। जिंदगी भर दुश्मनी करने के बाद अपनी औलाद को वसीयत करके जाता है कि तुम उसके साथ ताल्लुक मत रखना। मेरे प्यारे साथियों, क्या आपने अल्लाह के नबी की वो हदीस नहीं सुनी? आपने फरमाया ला यहिल्लु लिमुस्लिमिन अन यहजुरा अखाहु फौqa सलास, किसी मुसलमान के लिए जायज नहीं है अपने मुसलमान भाई से 3 दिन से ज्यादा ताल्लुक तोड़ ले, 3 दिन से ज्यादा नाराज रहे, 3 दिन से ज्यादा बोलचाल बंद कर दे, किसी मुसलमान के लिए जायज नहीं है। इसीलिए हमारी शरीयत कहती है जब भी अपने मुसलमान भाई से मिला करो तो सलाम किया करो। मेरे भाइयों, ये सलाम कोई मामूली चीज तो नहीं है, दुश्मन भी आपको मिलेगा, आप कहेंगे अस्सलामु अलैकुम, आपने सलामती की दुआ कर दी। अगर आपने कह दिया व रहमतुल्लाहि व बरकातहू, आपने रहमत की दुआएं कर दी, आपने बरकत की दुआ कर दी, आपका दुश्मन है, आपसे ताल्लुक नहीं है, आपसे दुश्मनी है, लेकिन आपने जब सलाम कर दिया सारे दिल का गुबार निकल गया, आपने सामने वाले के लिए सलामती की दुआ कर दी, रहमत की दुआ कर दी, बरकत की दुआ कर दी। इसीलिए अल्लाह के नबी फरमाते हैं सलाम को बढ़ाया करो, सलाम को फैलाया करो। जब तुम सलाम को फैलाओगे तो आपस में मोहब्बत पैदा हो जाएगी और दिल से नफरत मिट जाएगी, दूरी मिट जाएगी। इसीलिए जब किसी से ताल्लुक तोड़ते हैं तो सबसे पहले सलाम कलाम लोग बंद कर देते हैं, कहते नहीं यार उससे सलाम नहीं करेंगे, मुझसे ताल्लुक नहीं रखेंगे। शरीयत ने इसीलिए पहले सलाम करने का हुक्म दिया, जब भी आपका मुसलमान भाई मिले आप सलाम करें। और एक बात और नोट कर लो, सलाम का कोई अल्टरनेट नहीं है। मेरी छोटी छोटी बच्चियां सुबह स्कूल जाती है ना, तो कभी कभी वो देखा देखी कहती है पापा टाटा बाय बाय, तो मैं कहता हूं नहीं अल्लाह हाफिज कहो, सलाम करो। बच्चों को ये सिखाओ मेरे भाई, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड नाइट के बजाय बच्चों को सलाम सिखाओ, बच्चों को दुआएं सिखाओ। बच्चा बाहर जा रहा है कुफी अमानिल्लाह, उसको ये सिखाओ। सलाम का अपना एक फायदा है मेरे भाइयों, सलाम का कोई अल्टरनेटिव नहीं। सहाबे किराम के दरमियान भी इख्तिलाफात हुए, लेकिन सहाबे किराम ने दिल साफ रखा, और जब ये समझ में आ गया हाँ मेरी गलती थी, साहबा ने फौरन अपनी गलती को एक्सेप्ट कर लिया। हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा के एक भांजे थे, उनकी बहन के बेटे थे जिनका नाम अब्दुल्ला बिन जुबैर था। अब्दुल्ला बिन जुबैर की खाला थी हजरत आयशा। एक मैटर पे खाला और भांजे में इख्तिलाफ हो गया। अब्दुल्ला बिन जुबैर ने कहा कि मैं अपनी खाला को फला काम करने से रोकूंगा। हजरत आयशा के अंदर ये आदत थी, वो पैसे को रोका नहीं करती थी, बहुत ज्यादा अल्लाह की राह में सदका खैरात किया करती थी। हजरत आयशा ने किसी को कोई जमीन दान की थी, कोई चंदा दिया था, कोई दान किया था। हजरत अब्दुल्ला बिन जुबैर ने कहा कि मैं जरूर अपनी खाला को रोकूंगा, मैं उनको ये दान करने नहीं दूंगा, मैं उनको ये चीज देने नहीं दूंगा। खाला को पता चला कि मेरे भांजे ने मेरे बारे में ऐसा बोला है कि अल्लाह की कसम मैं खाला को रोकूंगा। हजरत आयशा को गुस्सा आया। बुखारी के अल्फाज हैं, अम्मा आयशा ने बड़े गुस्से में फरमाया कि आज के बाद मैं अब्दुल्ला बिन जुबैर से बात नहीं करूंगी, अपने भांजे से बात नहीं करूंगी। ओ लोगों, इंसान तो दोनों है, अम्मा आयशा भी इंसान है, भांजा भी इंसान है, दोनों सहाबी है, और दोनों को गुस्सा आ गया। अब्दुल्ला बिन जुबैर की बात सुनकर के अम्मा आयशा ने कहा मैं आज के बाद कभी उनसे बात नहीं करूंगा। हम होते तो क्या करते, हमारी खाला अगर बोल दे हम अपने भांजे से बात नहीं करेंगे, हम कहेंगे हम आपसे कम थोड़ी हैं, आप हमसे बात न करें ना करें, हमारा आपके बगैर काम थोड़ी रुका है, हमारा तो मिजाज ऐसा है मेरे भाई।
हमसे कोई दुश्मनी कर ले, हमसे कोई बातचीत बंद कर ले, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। हम कहते तू शेर है, तुम सवा शेर हैं, हम तेरे ईंट का जवाब पत्थर से देंगे। लेकिन साहबे किराम ऐसे नहीं थे मेरे भाई। अम्मा आयशा नाराज हो गई, खाला नाराज हो गई। और आप जानते हैं कि खाला का मकाम बड़ा ऊंचा है। जिनकी खालाएं जिंदा हैं, मेरी माँ का इंतकाल हो चुका है, लेकिन मेरी तीन खालाएं मौजूद हैं। आज भी जब अपनी खालाओं से मिलता हूँ, अल्लाह की कसम मुझको अपनी माँ याद आ जाती है। मुझे अपने नबी की हदीस याद आती है, अल खालतु बिमंज़िलतिल उम्मी, खाला माँ के बराबर हुआ करती है। अगर आपकी खाला है, अगर आपकी मौसी है, अपनी खाला की इज्जत करो, उसको माँ के जैसा सम्मान दिया करो। खाला नाराज, अब्दुल्ला बिन जुबैर परेशान, खाला को कैसे मनाऊं, खाला तो बात करने को तैयार नहीं। अब्दुल्ला बिन जुबैर जानते थे कि हजरत आयशा अल्लाह के प्यारे नबी से बहुत मोहब्बत किया करती थी। और नबी के इंतकाल के बाद जो नबी के रिश्तेदार थे, नबी के चाहने वाले थे, अम्मा आयशा उनसे भी बहुत ज्यादा मोहब्बत किया करती थी। अब्दुल्ला बिन जुबैर के दिमाग में एक आइडिया आया। उन्होंने दो सहाबी को पकड़ा। ये कौन से दो सहाबी थे? ये अल्लाह के रसूल के नानिहाल के खानदान से इनका ताल्लुक था। ये बनु जोहरा से ताल्लुक रखते थे। ये अल्लाह के नबी के नानिहाल वाले कबीले से ताल्लुक रखते थे। और हजरत अब्दुल्ला बिन जुबैर जानते थे कि अम्मा आयशा अपने नबी के नानिहाल वालों से भी बहुत ज्यादा मोहब्बत करती है। दो लोगों को पकड़ा, कहा कि भाइयों देखो ऐसा ऐसा मैटर है मेरे साथ, मेरी खाला मुझसे बहुत नाराज है और मुझे अपनी खाला को मनाना है। बस आपको एक काम ये करना है, मेरे साथ चलना है, और मैं जब अपनी खाला को मनाने लगूं तो आपको थोड़ा सा मेरा सपोर्ट करना। अब यहां एक मसला और समझ लो। जब दो लोगों के बीच में झगड़ा हो गया तो झगड़े को सुलझाने के लिए शरीयत ने बहुत उभारा है। अगर दो लोगों के बीच का झगड़ा चुकाने के लिए आपको झूठ बोलना पड़े तो झूठ भी बोल सकते हैं। हालांकि झूठ बोलना बहुत बड़ा गुनाह है, शरीयत की नजर में झूठ बोलना बहुत बड़ा गुनाह है। मगर दो लोगों के बीच में झगड़ा हो जाए तो अल्लाह के नबी क्या फरमाते हैं? लईसल कज़्ज़ाबुल्लज़ी युस्लिहु बैनन्नास, दो लोगों के बीच में सुलह कराने वाला अगर झूठ भी बोल दे तो कोई हर्ज की बात नहीं है। इतना शरीयत ने इस पर उभारा है। और अगर दो लोगों के बीच में झगड़ा फैलाने के लिए, दो लोगों के बीच में इख्तिलाफ पैदा करने के लिए अगर कोई सच भी बोलता है तो शरीयत कहती है ऐसा सच बोलना भी हराम है, और शरीयत इसको चुगली कहती है, और चुगलखोर जन्नत में नहीं जाएगा। अल्लाह के नबी फरमाते ला यदखुलुल जन्नत अन्नमाम, चुगलखोर जन्नत में नहीं जाएगा। तो कभी अगर आपको ऐसा मौका मिले कि आग लग गई है और आग बुझाने का आपको मौका मिला है तो मेरे भाई आग बुझाने की कोशिश करो, आग में तेल डालने का और आग में घी डालने का काम करिए। अब इन दोनों सहाबी को जब ये ऑफर मिला कि हजरत अब्दुल्ला बिन जुबैर ने कहा मेरी खाला मुझसे नाराज हैं और मैं मनाना चाहता हूं, ये दोनों फौरन तैयार हो गए, चलो कोई बात नहीं हम चलेंगे आपके साथ। अब ये तीनों लोग अम्मा आयशा के दरवाजे पर पहुंचे, और जो तरीका इस्लाम ने सिखाया है जब किसी के दरवाजे पर जाओ तो अस्सलामु अलैकुम कहा करो। आज के जमाने में मोबाइल का दौर है, आप किसी को कॉल करें तो हेलो कह करके बात ना शुरू करें, अस्सलामु अलैकुम कह करके बात शुरू करें, यही सही है। भाई हेलो का मतलब क्या होता है? हेलो मतलब सुनो, तो सुनो कहने से बेहतर हम अस्सलामु अलैकुम कहे उसके बाद बात शुरू करें। तो हजरत आयशा के घर पे ये तीनों पहुंचे, इन्होंने कहा अस्सलामु अलैकुम, अंदर से जवाब आया वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इन तीनों ने कहा कि अम्मा आयशा क्या हम अंदर आ सकते? अनदखुल, क्या हम अंदर आ जाए? अम्मा आयशा ने कहा ठीक है अंदर आ जाओ। तीनों अंदर दाखिल हुए। अम्मा आयशा को पता नहीं है कि अब्दुल्ला बिन जुबैर भी आया है, मेरा भांजा भी आया है। इन तीनों ने कहा अम्मा आयशा क्या हम सब आ जाएं? कहा कि हाँ सब आ जाओ। अंदर गए तो पर्दा लगा हुआ है,
हालांकि अम्मा आयशा सारे मुसलमानों की माँ का दर्जा रखती हैं, मगर कुरान ने अल्लाह के नबी की बीवियों को भी सहाबा से पर्दा करने का हुक्म दिया है। मेरे प्यारे साथियों, जरा अपने अपने घरों का जायजा ले लो। गांव का कोई नौजवान आता है और आपकी बीवी को भाभी कहता है, आपकी बेटी को बहन कहता है, और आपको लगता है ये तो मेरे गाँव का रहने वाला है, ये तो मेरे गाँव का लड़का है, मेरी बीवी तो इसकी भाभी लगती है, मेरी माँ तो इसकी भाभी लगती है, और ये कह करके उस नौजवान लड़के को आप अपने घर में कोई पर्दा नहीं करते हैं, कोई उसको घर में आने जाने की इजाजत देते हैं, और यहीं से बुराई जन्म लेती है। यहीं से बुराई। हमारे यहाँ क्या है साहब, भाभी माँ के समान। भाभी को मायके जाना है, देवर छोड़ने जा रहा है, भाभी बाइक पर बैठी है, देवर को चिपक करके बैठी। हराम है ये, गलत है, नाजायज है ये। भाभी आपकी माँ नहीं है, होगी किसी कॉन्सेप्ट में, इस्लाम में नहीं है भाभी माँ। भाभी को माँ कह देने से वो माँ नहीं हो जाती। इस्लाम बहुत सख्त है इस मामले में। इस्लाम तो यहां तक कहता है, अगर किसी औरत ने किसी बच्चे को पाला है, पोसा है, वो भी उसकी माँ नहीं है जब तक कि दूध नहीं पिलाती। दुनिया में माँ जो होती है वो या तो वो माँ होती है जिसने जन्म दिया है, या वो माँ होती है जिसने दूध पिलाया। आपके माँ कह देने से कोई माँ थोड़ी हो जाएगी। हमारे यहाँ देवर भाभी के बीच में बड़ा हंसी मजाक चलता है। भाभी को कोई फर्क नहीं पड़ता उसका दुपट्टा सर पे है कि नहीं है, सीने पर है कि नहीं है, कैसा कपड़ा पहनी है, देवर के साथ हंसी मजाक कर रही है। यही से बुराई जन्म लेती है मेरे। अपने घर के बाहर पर्दा करना आसान है, घर के अंदर का पर्दा बड़ा मुश्किल है। इस्लाम ये कहता है देवर के लिए भाभी, भाभी के लिए देवर मौत है, जीजा के लिए साली, साली के लिए जीजा मौत है। वो रिश्तेदार जिन रिश्तेदारों से शरीयत आपकी बेटी को कहती है पर्दा करना चाहिए, जब आपकी बेटियां जवान हो जाएं, जब आपकी लड़कियां जवान हो जाएं, अपनी बेटियों को सिखाओ, बेटी जिस तरीके से तुझे गांव के और लोगों से पर्दा करना है, तेरी खाला के लड़के से भी तुझको पर्दा करना है, तेरे मामू के लड़के से भी तुझको पर्दा करना है, तेरे चाचा के लड़के से भी तुझको पर्दा करना है। ये कजिन ब्रदर जिनको कहा जाता है, ये चाचा के लड़के, ये ताया के लड़के, ये मामा के लड़के, ये सब आपकी जवान बेटी के लिए गैर महरम है। उनसे निकाह हो सकता है, उनसे शादी हो सकती है, इसलिए उनसे पर्दा करना चाहिए। इसी कटिहार में या सीमांचल के किसी जलसे में मैंने तकरीर की थी और मैंने बोल दिया इसको कि इस्लाम में बहन सिर्फ एक होती है, सगी बहन। बड़ा बवाल हुआ था साहब, उस वीडियो को आरएसएस वालों ने चला दिया फेसबुक के ऊपर, कहा देखो ये है इस्लाम की हकीकत। इस्लाम में ये इंसानियत नाम की कोई चीज नहीं, इस्लाम के अंदर बहन सिर्फ सगी बहन है। भाई तोड़ मरोड़ के बीच में से आप कोई बात निकाल के कुछ भी बयान कर सकते। एक जगह तकरीर में कर रहा था, हराम कमाई की बात आई, मैंने कहा कि आज हराम कमाई का एक तरीका ये भी है कि बाहर से सऊदी अरब वगैरह से पैसा लोग लाते हैं और एक ट्यूबवेल को 5 बार उसका फोटो खींच करके उसको जो है बेईमानी करते हैं, उसका पैसा हड़प कर जाते हैं। अब हमारे यूट्यूबर लोग माशाअल्लाह, इनको तो पैसा कमाना है, इनको तो व्यू चाहिए, इनको तो भड़काऊ हेडिंग और भड़काऊ बातें चाहिए, उतनी क्लिप को निकाल करके वायरल कर दिया। अब बहुत सारे उलमा के हमारे पास फोन आने लगे, आपने ऐसी बात क्यों? हालांकि मेरे कहने का ये मतलब थोड़ी था कि जितने लोग बाहर से पैसा ला रहे हैं और मदरसे बनवा रहे हैं, मस्जिदें बनवा रहे हैं, सब गलत काम। अल्लाह की कसम मैंने ऐसा नहीं कहा। एक बड़ी तादाद हमारे उलमा की है जो ये खिदमत अंजाम दे रहे हैं, मशारी का काम कर रहे हैं। मस्जिदें आज गांव गांव उनके जरिए बनी हैं, मदरसे बने हैं, ट्यूबवेल बने हैं, कितने कॉलेज और इदारे बने हैं, उनके काम काबिल तारीफ हैं। मगर हाँ, उसी सब में कुछ ऐसे लोग भी हैं जो बेईमानी कर रहे हैं, चोरी कर रहे हैं। हमने उनको कहा था, लेकिन आज इस तरीके से बीच में से क्लिप काट करके, सियाक को सबाक से बात काट करके कुछ भी बनाई जा सकती है। हमने ये कहा था कि इस्लाम में सगी बहन सिर्फ एक बहन होती है, वो सगी बहन होती है। इसका मतलब ये नहीं होता है कि इस्लाम जो है वो इंसानियत नहीं सिखाती। इस्लाम औरत के मामले में बहुत सेंसिटिव है। इस्लाम ये कहता है कि औरत के ऊपर गलत नजर डालने के पहले सोच लो कि तुम्हारी बहन और बेटी पर भी कोई गलत नजर डालेगा। इस्लाम ये कहता है जब तुम ये चाहते हो तुम्हारी बहन को कोई और न देखे, तो तुम भी किसी और की बहन को मत देखो। फेसबुक पर लोग बहन बना लेते हैं। फेसबुक पर हमारे मुसलमान लड़कियां और लड़के फेसबुक चलाते हैं। मुसलमान लड़की फेसबुक चला रही है, मैसेज आया, अस्सलाम वालेकुम बहन कैसी हैं आप? वालेकुम सलाम।
अभी बहन भाई से बात शुरू हुई, वो आई लव यू पर जाके कब खत्म होगी नहीं मालूम। इसीलिए मैं कहता हूं कि सोशल मीडिया आज बेहयाई और ज़नाकारी का बहुत बड़ा अड्डा बनता चला जा रहा है। और मैं अक्सर हदीसों में तकरीरों में वो हदीस भी पेश करता हूं। अल्लाह के नबी ने फरमाया, जब एक मर्द और एक औरत जब अकेले में मिलते हैं तो तीसरा वहां शैतान होता है। अगर फेसबुक पर भी एक लड़का लड़की अकेले में बात कर रहे हैं, व्हाट्सएप पर लड़का लड़की अकेले में बात कर रहे हैं, तो तीसरा शैतान मौजूद है। चाहे वो लड़का बहुत मुत्तकी और परहेजगार हो, वो लड़की बहुत बड़ी आलिमा हो, मदरसे में पढ़ने वाली नेक लड़की हो, तब भी अगर एक लड़का और लड़की फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, इंस्टाग्राम पर, टेलीग्राम पर, किसी भी प्लेटफॉर्म पर अगर बात कर रहे हैं तो तीसरा शैतान वहां पर भी मौजूद है मेरे। इसलिए पर्दा बहुत जरूरी चीज। बेटियां जवान हो जाए, समझाओ उनको कि सबसे बात नहीं करना है, सबके सामने बेपर्दा नहीं आना है। तुम्हारी खाला का लड़का, तुम्हारे चाचा का लड़का, तुम्हारे मामू का लड़का, ये गैर महरम है तुम्हारे लिए। हमारे लड़कों के दोस्त आते हैं घर में, हमारी बहन चाय लेकर के आती है, भाई के दोस्तों के सामने चाय ला के रखती है। क्यों भाई? कहते अरे यार मेरी बहन है तो मेरे दोस्तों की, तेरे कहने से तेरे दोस्तों की बहन हो जाएगी। आपको मालूम नहीं है जिन दोस्तों को आप अपने घर में लाते हैं और आपकी जवान बहन उनको चाय पिलाती है, वो दोस्त आपस में जब जाते हैं तो कहते हैं यार फलाने की बहन तो माशाअल्लाह बड़ी खूबसूरत है, उस पर कमेंट बाजी होती है, आपको अंदाजा नहीं। आपकी बहन है, दूसरों की वो बहन नहीं है। इसलिए बहन वाला मामला मत रखिए। आपके दोस्त आए तो घर में कोई ऐसा कमरा बनवाइए, घर में कोई ऐसी जगह बनवाइए जहां औरतों की एंट्री ना हो और महरम और गैर महरम का फर्क आपके घर में। ये तीनों साहबी जब पहुंचे, अम्मा आयशा ने कमरे में पर्दा लगाया हुआ था। कमरे के उस पार अम्मा आयशा बैठी हुई हैं, इस पार ये तीनों लोग बैठे हुए हैं। जैसे ही ये तीनों लोग पहुंचे, अब्दुल्ला बिन जुबैर पर्दे के उस पार जाते हैं और अपनी खाला के गले लग करके रोने लगते हैं और कहते हैं खाला जान मुझको माफ कर दीजिए, मुझे वो बात नहीं बोलनी चाहिए थी जो मैंने बोली है। गौर करो मेरे भाइयों, आज के दौर में कौन अपनी गलती को मानता है, लेकिन अब्दुल्ला बिन जुबैर ने अपनी गलती को माना। कहा खाला जान मुझसे गलती हो गई, मुझको माफ कर दीजिए। अपनी खाला के गले लग करके रोने लगे। खाला कहती है नहीं नहीं, मैंने बहुत बड़ी कसम खाई थी, मैं अपनी कसम को नहीं तोड़ूंगी, मैं तुझसे बात नहीं करूंगी। अम्मा आयशा जब ये बोलने लगी, इधर से ये दोनों साहबा कहने लगे अरे अम्मा आयशा आप तो नबी की बीवी हैं, आप तो नबी की बड़ी चहेती बीवी हैं, क्या आपने नबी का ये फरमान नहीं सुना, क्या आपने नबी की ये हदीस नहीं सुनी, ला यहिल्लु लिमुस्लिमिन अयहजुरा अखाहु फौqa सलास। किसी मुसलमान के लिए जायज नहीं कि अपने मुसलमान भाई से 3 दिन से ज्यादा ताल्लुक तोड़ के रखे। अम्मा आयशा आपका भांजा है, आपकी बहन का बेटा है, चलो मान लिया उसने गलती कर दी, अब माफी मांग रहा है, आप माफ कर दीजिए, अपने भांजे को माफ कर दीजिए, उससे बोलचाल शुरू कर दीजिए। वो दोनों उधर से उभार रहे हैं, इधर से अब्दुल्ला बिन जुबैर गले लग के रो रहे हैं। आखिर अम्मा आयशा ने माफ कर दिया और अपनी कसम को तोड़ने की वजह से 40 गुलाम आजाद किए उन्होंने कफारे के तौर पे। और जब भी इस वाक़े को याद करती थी अम्मा आयशा इतना रोती थी, इतना रोती थी, उनका दुपट्टा उनके आंसू से भीग जाता। ये सहाबा थे मेरे, सहाबा से सीखो। दिल में बुग़्ज़ मत रखो मेरे भाई, दिल में बुग़्ज़ रख के जाओगे अल्लाह के पछताना पड़ेगा। किसी का हक मारा है तो हक दे दो। हुकूकुल इबाद का मामला बहुत खराब है। और जब हुकूकुल इबाद की बात आई है तो ये भी कान खोल करके सुन लो, अपनी जुबान का भी बड़ा नपा तुला इस्तेमाल करो, जुबान का इस्तेमाल भी बड़ा नपा तुला करो। किसी को जुबान से कुछ कहने के पहले सोच लिया करो। आपके सीमांचल के कई जलसों में, तकरीरों में मैं नहीं आ पाया, कुछ मजबूरियां थी मेरे साथ, कुछ मसाइल थे मेरे साथ, हो सकते हैं किसी के साथ। यकीन करें मेरे भाइयों, लोगों ने फोन करके इतना बुरा भला का, इतनी गालियां दी कि आप नहीं सोच सकते। कभी कभी तो दिल इतना टूट जाता है, दिल चाहता है कभी इस इलाके में कदम न रखा जाए। लेकिन हम ये भी जानते हैं अगर 10 लोगों ने बुरा भला कहा है तो 100 लोग ऐसे भी जो अपनी आंखों पर, अपनी पलकों पर बिठाने वाले और दुआएं देने वाले और याद करने वाले हैं। मेरे भाइयों, आप जुबान से क्या किसको बोल रहे हैं इसका भी हिसाब होगा अल्लाह के यहाँ।
अल्लाह के प्यारे नबी हजरत मुआज इब्ने जबल से कहते हैं कि ऐ मुआज इब्ने जबल अमलिक अलैका लिसानक, ऐ मुआज इब्ने जबल अपनी जुबान को तू कंट्रोल कर ले। सारे दीन का खुलासा, सारी शरीयत का खुलासा, सारे इस्लाम का खुलासा ये है, तो अपनी जुबान को कंट्रोल कर ले। हजरत मुआज इब्ने जबल ने कहा ऐ अल्लाह के नबी व इन्ना लमुआखज़ून बिमा नतकल्लमु बिही, ऐ अल्लाह के नबी क्या जुबान से हम जो बोलते हैं क्या उसके ऊपर भी अल्लाह ताला हमारी पकड़ करेगा, क्या उस पर भी अल्लाह ताला हमको सजा देगा? आपने फरमाया ऐ मुआज मैं तो तुमको बहुत समझदार आदमी समझा करता था, तुम ये कैसी बात कर रहे हो? वहल युकब्बुन नासु अला मनाखिरिहिम इल्ला हसाइदा अलसिनतिहिम, ऐ मुआज कल क़यामत के दिन लोग नाक के बल घसट करके जहन्नम में जाएंगे, उनको घसीट करके नाक के बल जहन्नम में डाला जाएगा। इसी जुबान के करतूतों की वजह से, इसी जुबान से किए जाने वाले अमाल की वजह से। जुबान की हिफाजत करो मेरे भाई, जुबान से किसी को तकलीफ मत पहुंचाओ, जुबान से किसी की चुगली मत करो, किसी की कीमत मत करो, किसी की जासूसी मत करो, किसी के बारे में कमेंट मत करो। अपनी फिक्र करो, अपने बच्चों की फिक्र करो, अपने अमाल की। अब आइए उस आयत को थोड़ा हम तफसील से देखते हैं, जो आयत मैंने खुतबे मसनूना की बात पढ़ी थी, सूरह निसा की आयत नंबर 36। वाबुदुल्लाह, अल्लाह की इबादत करो, वला तुशरिकू बिही शैया, और अल्लाह के साथ किसी को शरीक न करो। दुनिया का सबसे बड़ा गुनाह शिर्क, शिर्क अल्लाह क्या माफ नहीं हो सकता। हमें लगता है कहीं रेप हो रहा है, कहीं चोरी हो रही है, कहीं कत्ल हो रहा है, कहीं हत्या हो रही है, हमें लगता है बहुत गुनाह हो रहा है और शिर्क हो रहा है, कोई बात नहीं। अभी उत्तर प्रदेश की सरजमीन पर लखनऊ के करीब मेरा प्रोग्राम था। प्रोग्राम के लिए जब मैं जाने लगा, 4 व्हीलर चलाने वाले भाई से कहा कि भाई किस रास्ते से जाओगे? उसने कहा मैं देवा के रास्ते से नहीं जाऊंगा। मैंने कहा क्यों? कहा कि देवा में उर्स हो रहा है, मेला हो रहा है, सारा रास्ता जाम लगा हुआ है। आज का मुसलमान ये कौन से दीन की खिदमत कर रहा है? रास्तों को ब्लॉक कर रहा है, रास्तों को जाम कर रहा है। मेरे नबी ने तो अल्लाह की राह में जिहाद करने वालों से भी फरमाया मन ज़य्यक़ तरीक़न फला जिहाद लहू, जो दूसरों का रास्ता बंद करके जिहाद करता है उसको जिहाद का सवाब मिलने वाला नहीं है। जब दूसरों का रास्ता बंद करके जिहाद नहीं कर सकते तो दूसरों का रास्ता बंद करके आप कोई जुलूस कैसे निकाल सकते हैं और दूसरों का जीना कैसे हराम कर सकते हैं? पूरा रास्ता ब्लॉक था। और मुझे बताया लोगों ने लखनऊ के करीब देवा, आप भी जाके देख सकते हैं कभी मौका मिले। उस देवा में उर्स होता है और उर्स के मौके पर वहां तवाइफें आती हैं, नाचने गाने वाली रंडियां आती हैं और वहां नाचती हैं और गाती हैं और मुसलमान तमाशे देखता है। और ये दीन के नाम पर, इस्लाम के नाम पर, मजहब के नाम पर शर्मानी चाहिए। वज़ा में तुम हो नसारा तो तमद्दुन में हुनूद, ये मुसलमान है जिन्हें देख के शर्माए। कब्रों पर झुक रहा है मुसलमान, मज़ारों पे झुक रहा है मुसलमान, अपने पीरों के आगे झुक रहा है मुसलमान। करे गैर गरबुत की पूजा तो काफिर, कवाकिब में माने करिश्मा तो काफिर, झुके आग पर बहर सजदा तो काफिर, जो ठहराए बेटा खुदा का तो काफिर, मगर मोमिनों पर कुशादा है राहें, परस्तिश करे शौक से जिसकी चाहे, नबी को जो चाहे खुदा कर दिखाए, इमामों का रुतबा नबी से बढ़ाएं, मज़ारों पे जा जा के नजरें चढ़ाएं, शहीदों से जा जा के मांगे दुआएं, न तौहीद में कुछ फर्क इससे आवे, न इस्लाम बिगड़े न ईमान जावे। अगर एक गैर मुस्लिम अगर पत्थर की मूर्ति के आगे सजदा करता है और वो जहन्नमी है, वो काफिर है, वो मुशरिक है, तो वही काम एक कब्र के सामने और एक मजार के सामने करने वाला मुसलमान मुवहिद कैसे हो सकता है और जन्नती कैसे हो सकता है? ये पहला हक है, अल्लाह ने अपना हक बयान किया। वाबुदुल्लाह, अल्लाह की इबादत करो, वला तुशरिकू बिही शैया, और अल्लाह के साथ किसी को शरीक न करो। अल्लाह का अधिकार किसी और को न दो। ये पेशानी झुके तो अल्लाह के आगे झुके, ये हाथ उठे तो अल्लाह के आगे उठे। अल्लाह के साथ कभी शिरक न करना। दूसरी चीज वबिल वालिदैन इहसाना,
और अपने माता पिता के साथ, अपने माँ बाप के साथ तुम भलाई करते रहना। कितने वालिदैन बूढ़े हो चुके हैं, औलाद जवान है, पैसा कमा रही है, माँ बूढ़ी है, बाप बूढ़ा है, बाप को दवाओं की जरूरत है, माँ को छोटी छोटी चीजों की जरूरत है, माँ बेचारी तड़प रही है, बाप बेचारा परेशान है, जवान बेटे को अपने माँ बाप की कोई फिक्र नहीं है। मेरे प्यारे साथियों, माँ बाप वो हस्तियां हैं जिन्होंने हमको जन्म दिया है, अल्लाह ने हमारी पैदाइश का जरिया उनको बनाया है, इसलिए जिंदगी की आखिरी सांस तक अपने माँ बाप की कदर करो, उनको तकलीफ नहीं पहुंचा सकते। अगर आपके बाप ने आपके साथ गलत भी किया तब भी नहीं कर सकते, बाप भी गलत करता है, जरूरी नहीं हमेशा बाप सही हो। मैंने बेटों की आंखों में भी आंसू देखे हैं, याद रखिए। ठीक है, हम लोग तकरीर करते हैं वालिदैन के ऊपर, लेकिन समाज की कड़वी सच्चाई ये भी है, बहुत सारे बाप ऐसे हैं जिन्होंने अपनी औलादों को रुलाया। औलाद के साथ नाइंसाफी करने वाली माएं, औलाद के साथ नाइंसाफी करने वाले बाप कान खोल करके सुन लें, अल्लाह क्या उनको भी हिसाब देना पड़ेगा। हमने ऐसे बच्चों को भी देखा है जिनको उनके माँ बाप ने आंसू उनकी आंखों में लाए। अल्लाह के नबी के सामने एक साहबी आते हैं, उनका नाम बशीर है, उनके बेटे का नाम नोमान है। साहबी कहते हैं, अल्लाह के नबी, मैं अपने बेटे नोमान को अपनी एक जमीन देना चाहता हूँ, एक खजूरों का बाग देना चाहता हूँ। अल्लाह के नबी ने फरमाया, ऐ बशीर, क्या आपके और भी बेटे हैं? कहा कि हाँ अल्लाह के नबी, और भी बेटे हैं। आपने पूछा, क्या आपने सारे बेटों को खजूरों का बाग दिया है? नहीं नहीं है अल्लाह के नबी, सबको तो नहीं दिया है, मैं इसी बेटे को देना चाहता हूँ। आपने फरमाया, ऐ बशीर, ये जुल्म है, ये अत्याचार है, ये नाइंसाफी है, और अगर तुम ये चाहते हो मैं इस नाइंसाफी पर मैं गवाही दे दूं, वल्लाहि ला अशहदु अला जौरिन, ऐ बशीर, मैं इस जुल्म के ऊपर गवाही नहीं दे सकता। औलाद के साथ नाइंसाफी भी जुल्म है। मेरे 5 बेटे हैं, एक बेटे को खूब नवाज रहे हो और 4 बेटों को छोड़ के बैठे हो, ये जुल्म नहीं? बहू है, 4 बहू हैं, एक बहू के 100 गुना माफ, और एक बहू से एक एक चीज पर हिसाब लेना, मेरी माओ ये जुल्म नहीं है, ये जुल्म है और आपको हिसाब देना। तो वालिदैन गलत हो सकते हैं मेरे, मगर औलाद की क्या जिम्मेदारी? औलाद की जिम्मेदारी यह है कि वालिदैन अगर गलत हैं तब भी उनको कोई तकलीफ न पहुंचाए, वालिदैन के साथ अच्छा सलूक करती रहे। अल्लाह ने फरमाया, व क़ज़ा रब्बुका अल्ला ताबुदू इल्ला इय्याहु व बिल वालिदैन इहसाना, तुम्हारे वालिदैन के साथ तुम्हें हमेशा अच्छा सलूक करना है। इम्मा यबलुगन्ना इंदकल किबरा अहदुहुमा औ किलाहुमा फला तकुल लहुमा उफ़्फ़िन, अगर तुम्हारे वालिदैन बूढ़े हो जाए, कोई एक बूढ़ा हो जाए या दोनों बूढ़े हो जाएं, फला तकुल लहुमा उफ़्फ़िन, तो तुम उनको उफ भी न कहना, वला तनहरहुमा, उनको डांटना नहीं, उनको फटकारना नहीं, वकुल लहुमा क़ौलन करीमा, उनसे अदब से बात करना, उनसे तमीज से बात करना। वक़्फ़िज़ लहुमा जनाह ज़ुल्ल मिनर रहमा, और अपने माँ बाप के लिए हमेशा रहमत के बाजू को बिछा देना। वक़ुर रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा, और हमेशा ये दुआ करते रहना कि ऐ मेरे परवरदिगार, तू मेरे वालिदैन पर रहम फरमा, जिस तरीके से बचपन में उन्होंने मुझको पाला है। एक सहाबी अपनी बूढ़ी मां को अपने कंधे पर बिठा के खाने काबा का तवाफ कर रहे थे। हजरत उमर की नजर पड़ी, सहाबी ने तवाफ कराने के बाद कहा कि अमीरुल मोमिनीन, आज मैंने अपनी मां का हक अदा कर दिया, आज मैंने अपने कंधे पर बिठाकर अपनी माँ को उम्रा करा दिया, तवाफ करा दिया, आज मैंने अपनी माँ का हक अदा कर दिया। हजरत उमर ने कहा, वला वला ज़फ़रतन वाहिदा, तेरी माँ ने जब तुझको जन्म दिया था, तेरी माँ के मुंह से जो आवाज निकली थी चीखने की और रोने की, अभी तो तूने उस आवाज का भी हक अदा नहीं। माँ बाप का आप हक अदा नहीं कर सकते। माँ बाप क्या चीज है, ये जब आप खुद बाप बनेंगे, जब आप खुद माँ बनेंगी, तब आपको पता चलेगा उन्होंने हमारे लिए कैसे कैसे कुर्बान किया। इसीलिए अल्लाह के नबी फरमाते हैं, माँ के बारे में आपने फरमाया, फ़इन्नल जन्नत ताता कदमिया, माँ के पैरों के नीचे तुम्हारी जन्नत है। बाप के बारे में आपने फरमाया, अल वालिदु औसतु अब्वाबिल जन्ना, बाप जन्नत का दरवाजा है। न माँ को नाराज करके जन्नत मिलेगी, न बाप को नाराज करके जन्नत मिलेगी। अपने माँ बाप को राजी करो, अपने माँ बाप को खुश करो और आगे बढ़ो।
वबिज़िल कुर्बा, और अपने रिश्तेदारों के साथ भी भलाई करो। जो तुम्हारे रिश्तेदार हैं, कोई भतीजा है, कोई भांजा है, कोई चाचा है, कोई ताया है, कोई खाला है, कोई खालू है, ये जितने तुम्हारे रिश्तेदार हैं तुम उनके साथ भलाई करते रहो। रिश्तेदार का भी बड़ा हक है। ये रिश्ते जो होते हैं ना, ये हम नहीं बनाते, ये अल्लाह बनाता है। हम दुनिया में पैदा हुए, हमें पता लगा ये हमारा भाई है, ये हमारा बाप है, ये हमारा भतीजा है, ये हमारे चाचा है, ये हमारे ताया है। ये रिश्ते अल्लाह ने बनाए हैं। जब रिश्ते अल्लाह ने बनाए हैं तो हम उनको तोड़ नहीं सकते। अगर तोड़ेंगे तो अल्लाह बड़ी सख्त सजा। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, जब अल्लाह ताला ने सारी कायनात को पैदा किया तो रिश्ता जो है ये अल्लाह के पास आया, और रिश्ते ने आकर के कहा, हाजा मकामुल आइज़ बिका, ऐ अल्लाह मैं तेरी पनाह में आया हूँ, अब तू बता दे मेरे साथ क्या सलूक होना चाहिए। अल्लाह ने फरमाया कि ऐ रिश्ता, जो तुझको तोड़ेगा, जो तुझको काटेगा मैं उसको काटूंगा, जो तुझको जोड़ेगा मैं उसको जोड़ूंगा। जो रिश्ता तोड़ेगा अल्लाह उसे तोड़ेगा, जो रिश्ता जोड़ेगा अल्लाह उसे जोड़ेगा। इसलिए रिश्तेदार का हक अदा किया करो। कयामत के दिन जब लोग पुल सिरात पर जाएंगे, अल्लाह के नबी फरमाते हैं दो चीजें पुल सिरात के दोनों तरफ खड़ी हो जाएंगी। एक तरफ अमानत खड़ी हो जाएगी, एक तरफ रिश्ता खड़ा हो जाएगा। और जिसने अमानत में खयानत की होगी, जिसने रिश्तेदारों का हक मारा होगा, पुल सिरात पर उसको ये दोनों पार करने नहीं देंगे। और पुल सिरात कैसा होगा? बाल से ज्यादा बारीक और तलवार से ज्यादा तेज होगा। पुल सिरात पर गुजरना बड़ा मुश्किल काम होगा। और सोचो, अगर हमने अपने किसी रिश्तेदार के साथ हक तलफी की है और अगर हमने अमानत में खयानत की है, तो ये दोनों उस पुल सिरात पर एक बैरियर बन के खड़े हो जाएंगे और पुल सिरात पर गुजरने नहीं। इसलिए रिश्तेदारों के साथ कभी हक तलफी मत। और एक बात और याद रखो मेरे भाइयों, अगर आपका कोई रिश्तेदार आपके साथ गलत करता है, आपको शादी में दावत नहीं देता है, तो आप अपनी तरफ से उसको दावत दीजिए। आप अपने सुख दुख में उसे बुलाइए। वो नहीं बुलाता है, कोई बात नहीं, अल्लाह के यहाँ वो हिसाब देगा। आप अपने रिश्तेदार का जो हक अदा कर सकते हैं वो कर दें। अल्लाह के नबी के पास एक साहबी आते हैं, अय अल्लाह के नबी मेरे कुछ रिश्तेदार हैं, मैं उनके साथ अच्छा सलूक करता हूँ, मेरे साथ बुरा सलूक करते हैं। मैं नरमी करता हूँ, वो सख्ती करते हैं। मैं रहम करता हूँ, वो सख्ती करते हैं। अय अल्लाह के नबी मुझे क्या करना चाहिए? आपने फरमाया जैसा तुम बता रहे हो, अगर वैसा ही तुम कर रहे हो तो अल्लाह ताला की तरफ से एक हिफाजत करने वाला बराबर तुम्हारी हिफाजत करता रहेगा। जब तक तुम इस तरीके पर अमल करते रहोगे, अल्लाह की तरफ से एक हिफाजत करने वाला बराबर तुम्हारी हिफाजत करता रहेगा। तो हक, रिश्तेदारों का हक अदा किया करो। ज़कात निकालो, सदका खैरात दो, तो पहले देखो हमारे रिश्तेदारों में कोई जरूरतमंद तो नहीं है, कोई गरीब तो नहीं। रिश्तेदार का हक पहले अदा करो। अल्लाह के नबी फरमाते हैं सदक़तु अला ज़िर्रहिम सिंतान, रिश्तेदार को सदका देने से डबल सवाब मिलता है। सदक़तुन वसीलतुन, सदका खैरात का भी सवाब मिलता है और रिश्तेदारी को निभाने का भी सवाब मिलता है, डबल सवाब मिलेगा। कितने लोग हैं मदरसे में बड़ा चंदा देते हैं, मस्जिदों में बड़ा दान करते हैं, सगा भाई है भूखा सो रहा है, उसकी कोई फिक्र नहीं है। अपने खानदान को कोई बच्चा है बेचारा बेरोजगार है, परेशान है, उसके बच्चे खाने को तरस रहे हैं, उस पर ध्यान नहीं देता है। नहीं मेरे भाइयों, आपका रिश्तेदार अगर जरूरतमंद है, आपकी ज़कात, आपका सदका खैरात, आप उसकी मदद कीजिए। और आगे वल यतामा, और यतीमों का हक अदा किया करो। जो अनाथ हो गया, जो यतीम हो गया, जिसका बाप दुनिया से चला गया, वो बेचारा बेसहारा हो गया, उस यतीम का सहारा तुम बन जाओ, उस यतीम की मदद किया करो। हाँ, अगर यतीम का माल कोई नाजायज तरीके से खा रहा है और यतीमों के नाम पर आने वाला पैसा उसके पेट में जा रहा है, वो कान खोल करके सुन ले। अल्लाह फरमाता है इन्नल्लज़ीना याकुलूना अम्वालल यतामा ज़ुल्मन इन्नमा याकुलूना फी बुतूनिहिम नारा, जो लोग यतीम का माल नाजायज तरीके से खा रहे हैं, वो अपने पेट में जहन्नम की आग भर रहे हैं। यतीम का सहारा बनो, यतीम का माल हड़पने वाले मत बनो मेरे। अगर कोई यतीम का सहारा बन जाए, यतीम की कफालत करने वाला बन जाए,
किसी यतीम बच्चे की परवरिश कर ले। अल्लाह के नबी फरमाते हैं अना व काफिलुल यतीम कहादैन। आपने अपनी दोनों उंगलियों से इशारा करके फरमाया कि यतीम की परवरिश करने वाला, यतीम को पालने वाला जन्नत में अपने नबी के साथ इस तरीके से रहेगा जैसे ये दोनों उंगलियां एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई हैं, मिली हुई। अगर किसी को अपने दिल में सख्ती महसूस हो रही है, किसी को ऐसा लग रहा है मेरा दिल बहुत सख्त हो गया है, अल्लाह के नबी ने फरमाया इमसा बिरासिल यतीम, किसी यतीम के सर पे मोहब्बत से हाथ फेर दो, किसी यतीम की मदद कर लो, किसी यतीम का सहारा बन जाओ, तुम्हारे दिल की सख्ती दूर हो जाएगी, तुमको अपना दिल नरम महसूस होने लगेगा। तो यतीमों के साथ अच्छा सोचो। वल मसाकीन, और गरीबों के साथ तुम अच्छा सलूक करो, गरीबों को पांव की जूती न समझो। आपको अल्लाह ने पैसे वाला बनाया है, बहुत अच्छी बात है, आप महल में रहते हैं, बहुत अच्छी बात है, आप बड़ा कीमती कपड़ा पहनते हैं, बहुत अच्छी बात है, मगर कमजोरों को और ये गरीबों को और मिस्कीनों को कभी हकीर मत जानो। अल्लाह के नबी फरमाते हैं हल तुनसरून इल्ला बिज़ुअफ़ाइकुम, हो लोगों जब अल्लाह तुम्हारी मदद करता है तो इन्हीं कमजोरों की दुआओं की वजह से करता है, इन्हीं मजबूरों की दुआओं की वजह से करता है। अल्लाह गरीबों की और कमजोरों की दुआओं को पहले सुनता है। गरीबों के साथ अच्छा सोचो। हमारे नबी गरीबों के साथ मिलजुल के रहते थे, दुआ किया करते थे अल्लाह के नबी अल्लाहुम्मा अहयिनी मिस्कीना व अमितनी मिस्कीना वहशुरनी मअ ज़ुमरतिल मसाकीन। ऐ अल्लाह मुझे मिस्कीन बना करके जिंदा रखना, मिस्कीन बना करके उठाना और क़यामत के दिन मिस्कीनों के साथ मेरा हशर करना। पता ये चला कि गरीबों और मिस्कीनों को हकीर न जाना जाए। अगर हमें अल्लाह ने नवाजा है, उन गरीबों की मदद करें, मदद नहीं कर सकते मोहब्बत से टाल दिया करें, लेकिन गरीबों के साथ बदतमीजी न करें, उनकी तहकीर न करें। और आगे बढ़िए वल जारिज़िल